एक समय था ये भूभाग बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता था। चीनी के कारखाने यहां की मीठी बोली में और मिठास घोलते थे। यहां के किसान की जेब में पैसा रहता था। आप मुझे बताइए, यहां से चॉकलेट हिंदुस्तान भर के लोग खाया करते थे। हिंदुस्तान भर के लोगों को यहां की जुबान भी मीठी लगती थी, यहां की चॉकलेट भी मीठी लगती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। और हम जो है बहुत दिनों से आप तक नहीं आ पा रहे थे, आप तक कोई वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके पीछे कारण था कि मेरा व्यक्तिगत परीक्षा था और इन्हीं कारणों से थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा था। इस कारण से हम लोगों ने थोड़ा सा समय का वो लिया था, छुट्टी लिया था। बाकी अब हम आए हुए हैं एक ऐसे जगह पे जो कभी सारण का गुमान हुआ करती थी, जो कभी सारण का अभिमान हुआ करती थी। एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ की चॉकलेट की मिठास जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। भारत के विभिन्न शहरों में अपनी प्रसिद्धि के लिए जानी जाती थी। हम उस जगह पे खड़े हैं जो जगह कभी यहाँ के सारण के 20,000 किसान परिवारों का अभिमान हुआ करती थी, उनके संपन्नता का प्रतीक हुआ करती थी। हम उस जगह पे खड़े हैं जो जगह कभी अपने आप में 2,500-3,000 मजदूरों का पेट पालती थी। हम अभी उस जगह पे खड़े हैं जो बिहार के नाम को परिभाषित करती थी, जो बिहार की मिठास को विश्व भर में पहुंचाती थी। हम उस जगह पे खड़े हैं। शायद आप इस भूमिका से समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारण में मढ़ौरा के चीनी मिल की। हम उस जगह पे आए हैं आपको दिखाने के लिए कि सारण की जो इकलौता अभिमान हुआ करता था, जो चीनी मिल, जो यहाँ के 20,000 किसान परिवारों के संपन्नता का राज हुआ करता था, उसकी बदहाली की स्थिति आज कैसी है, हम ये दिखाने के लिए आए हैं आपको। आइए कुछ और भूमिका बांधूं मैं, उससे पहले आपको दिखाऊं एक नज़र कि आप देखिए कि वो चीनी मिल अब किस जर्जर स्थिति में है जो कभी 20,000 किसान परिवारों का पेट पालती थी। देखिए, आप पीछे देखिए, हमारे इस तरफ से लीजिए थोड़ा सा, आप देखिए ये वही चीनी मिल है जो कभी यहाँ के लोगों का अभिमान हुआ करती थी और आज सिर्फ खंडहर बन के रह गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे चीनी मिल में हमने घूम करके देख लिया, कहीं पे दरवाजे खिड़की नाम की कोई चीज़ नहीं बची है अभी। यहाँ तक कि यहाँ के लोग कुछ असामाजिक तत्व जो है ईंट पत्थर सब कबार करके ले गए हैं। और संभवतः ये देखिए एक गड्ढा दिख रहा है, ये लाइन से 2-3 गड्ढा दिख रहा है। हमको लग रहा है यहाँ पे शायद खंभा हुआ करता होगा जो वो लोग उखाड़ करके ले गए हैं। आपको ये आगे भी दिखाते हैं कि किस जर्जर स्थिति में है ये भवन और इसका इतिहास क्या कहता है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये संभवतः चीनी मिल का मुख्य बिंदु रहा होगा जहाँ पे गन्नों से रस निकाला जाता होगा और उसके बाद चीनी बनाने की प्रक्रिया की जाती होगी। ये इस बार दिखाइए, ये चिमनी अत्यधिक आवश्यक है और वो इसलिए है क्योंकि ये वही चिमनी है जिस चिमनी के बारे में 2015 के विधानसभा चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने चुनावी भाषण में इसका जिक्र किया था उन्होंने, और बोला था कि मढ़ौरा चीनी मिल के चिमनी से फिर से धुआं निकलेगा। चीनी मिल के चिमनी से आज तक धुआं तो नहीं निकला और यहाँ के लोग अब इस स्थिति में हैं, या फिर ये मिल इस स्थिति में है कि शायद यहाँ से कभी धुआं निकल भी नहीं सकता है।
1904 में जब इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, उस समय बिहार के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वो इनके जीवन का इतना अभिन्न अंग बन जाएगा कि इसके ख़त्म होने के बाद, इस कंपनी के बंद होने के बाद उनकी जीवन जो है तंगहाली में गुजरने लगेगी। ये चीनी मिल जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो अब सिर्फ खंडहर बन के रह गया है, आइए थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा, आगे दिखाइए कैमरामैन से। ये वो जगह है जहाँ पे विभिन्न मशीनें हुआ करती थी, जहाँ पे 20,000 किसान परिवारों का विश्वास हुआ करता था, और अब वो सिर्फ और सिर्फ खंडहर बन के रह गया है। इधर विभिन्न प्रकार की मशीनें हुआ करती थी, जो अब कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या तो काट दी गई हैं, चुरा करके ले जाया जा चुका है, या फिर गायब हो चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आपको और हमको मिलकर तय करना है, क्योंकि ये इतना आसान कार्य नहीं है। यहाँ से जब पास में 1 किलोमीटर के दायरे में ही मढ़ौरा थाना भी आता है और बहुत सारे अधिकारियों का आवास भी है, उसके बावजूद इस फैक्ट्री की इतनी बदहाल स्थिति हो गई है कि यहाँ के मशीन को लोग काट करके ले जा रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व चोरी करके ले जा रहे हैं और बाज़ार में बेच रहे हैं। आप देखिए, इधर भी मशीन हुआ करता होगा कोई, यहाँ पे सरिया निकला हुआ है चारों तरफ, जो अब नहीं है, काटा जा चुका है। ये वज़न में बहुत ज़्यादा है, नहीं तो शायद इसे भी ले गए रहते। आइए आगे भी है, ऐसे ही पूरा खंडहर बन चुका है। हम जब बचपन में थे तो सुनते थे कि इस चीनी मिल की जो टॉफ़ियाँ होती थी, चॉकलेट होते थे जो मॉर्टन टॉफ़ी के नाम से प्रचलित थी, वो बहुत विदेशों में भी जाया करती थी इसकी सप्लाई। लेकिन आज इस स्थिति में है कि इसको देखने के बाद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस फैक्ट्री में बनी चॉकलेट कभी विदेशों में गई होगी। वक्त के साथ ये इतना कमज़ोर होता गया, सरकार इस की नाकामी कहें या फिर सिस्टम की नाकामी कहें, लेकिन भुगतना यहाँ के आम जनता को पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा चुनाव के समय आए थे और उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था, उस समय यहाँ के लोगों का ये विश्वास जगा था या फिर एक उम्मीद जगी थी कि हाँ, शायद अब जो है हमारी स्थिति बदलेगी और हमारा घर जो है फिर से संपन्न होगा इस चीनी मिल के कारण। लेकिन आज 2022 है, प्रधानमंत्री को आए, भाषण दिए, 7 वर्ष हो चुके हैं और इस चीनी मिल को बंद पड़े लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं। 1998 में ये चीनी मिल पूरी तरह से बंद हो गया, ताला बंद हो गया और उसके बाद से ये कभी चालू नहीं हुआ। 1998 में जब ये बंद हुआ, उस समय हमने आने से पहले कुछ रिसर्च किया था और उससे हमें पता चला कि लगभग 20,000 किसान परिवार हैं जो इससे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, जो इसके कारण आर्थिक रूप से संपन्न थे। 2000 से ज़्यादा मजदूर थे जो इसमें डेली मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और उनका घर चलता था। साथ ही 20 करोड़ का बकाया था चीनी मिल के ऊपर किसानों का, जिन्होंने गन्ना सप्लाई किया होगा, ऊख सप्लाई किया होगा और उसका उन्हें खर्च नहीं मिला। ये अब सिर्फ खंडहर बन के रह गया है। आइए, अक्सर इस चीज़ को हम किसी न किसी माध्यम से अपने आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से ही सही कुछ हो पाए, हमारे माध्यम से कुछ हो और यहाँ की जनता जागे, यहाँ की सरकार जागे, यहाँ के नेता जागे और कम से कम इसे शुरू अगर नहीं करवा सकें तो इसको बचाने का प्रयास करें। यहाँ की सरकारी तंत्र जागे। देखिए आप, ये सिर्फ एक खंडहर के रूप में रह गया है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले अर्थात 2007 में एक बहुत ही भद्दा मजाक हुआ था यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, जब 2005 में ये घोषणा की गई थी
कि इस मिल को पुनः जो है चालू किया जाएगा। और वो घोषणा इतनी जोर ज़बरदस्त की गई थी कि उसका आयोजन जो है चीनी मिल के ही प्रांगण में कहीं किया गया था और उसके लिए किसानों को आमंत्रित किया गया था, यहाँ के किसानों को आह्वान किया गया था कि वो गन्ना उगाएं अपने खेतों में। लेकिन वक्त बीता, 2007 आया और तब तक लगभग सारण के 5000 एकड़ भूमि में ऊख जो है बोया जा चुका था और फैक्ट्री की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्थिति में होगा उस समय। तो 5000 एकड़ की गन्ना के खेत को जला दिया गया, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। आप हमारे पीछे जो मशीनें देख रहे हैं, ये संभवतः भारी है, इस कारण से अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो आप इस तरफ अगर देखिएगा तो जिस तरफ की मशीनें हल्की हैं या फिर जिस तरफ थोड़ा सा हल्का मटेरियल है, उधर से उठा करके ले जाया जा चुका है। क्योंकि भारी मशीनों को उठाने में बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और कोई भी चोर या असामाजिक तत्व जो है इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन आए और उसे पकड़ ले। तो इसलिए जिधर की मशीनें भारी हैं उस तरफ आप देख सकते हैं कि मशीन अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर मशीनें या तो काट ली गई हैं या फिर चोरी हो गई है। आप इसकी स्थिति को देखिए और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सारण इंजीनियरिंग्स के द्वारा जो है, जब इस फैक्ट्री का शुरुआत हुई थी फैक्ट्री की, तो उस समय यहाँ से सप्लाई रूस, यूके, इन सब देशों में भी यहाँ की मशीनें जाती थी, मशीनरी जाती थथी और वहाँ तक सप्लाई जाती थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी जब बेहतरीन अवस्था में थी तो फिर क्यों बंद हो गया। 1998 में पूर्ण रूप से चीनी मिल बंद हो गया और उसके बाद जो है ये अभी तक चालू नहीं हुआ। ये उस सरकार की नाकामी रही कि वो इस बिहार के धरोहर को नहीं बचा सकी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय बिहार में लगभग 36 चीनी मिल थे और उसमें से आज लगभग 17 चीनी मिल जो है बंद हो गए हैं और बहुत सारे हैं जो उस कतार में हैं कि बंद हो जाएं। आप देखिए, इधर से आइए, थोड़ा सा पास में आइए, इधर मशीनों को दिखाइए। देखिए इधर अंदर थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है गैस कटर या फिर किसी चीज़ से काटने का प्रयास किया गया है और इनफैक्ट काटा भी जा रहा है। ये चीज़ जो है अभी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जिसके कारण ये चीज़ें, मशीनें, ये सब बर्बाद हो रही है और स्थानीय प्रशासन सो रही है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन, हमने आपको पहले भी बताया कि 1 किलोमीटर दूर यहाँ से थाना होगा और उसके बाद भी अगर इतना कुछ ढह गया, लूट लिया गया, चोरी हो गई, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। मैं उधर जाना चाहता था लेकिन उधर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और चूँकि बहुत पुराना है, 24 सालों से बंद है फैक्ट्री, तो कभी भी गिरने की स्थिति में है, गिर सकता है, वजन ज़्यादा है, तो उधर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। बाकी इधर दिखाइए आप, ये देखिए, इधर से काट करके ले जाया गया है। ये सब इतने भारी भरकम चीज़ों को भी काट काट करके ले जा रहे हैं लोग, असामाजिक तत्व। और आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है इस मिल की। इधर थोड़ा सा आइएगा, लेकिन संभल करके आइएगा क्योंकि काफ़ी ढह चुका है ये। इधर से हम थोड़ा उस तरफ भी देखने का प्रयास करते हैं, अगर दिखाई दे कुछ तो। काफ़ी संभल के आइएगा। मैं जब आ रहा था इस चीज़ को कवर करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जर्जर स्थिति में होगी। क्योंकि मैंने पढ़ा था जिस हिसाब से, कई आर्टिकल पढ़े थे। मैं आपको आर्टिकल का लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के,
और साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूं ताकि आप लोग उसे देख सकें और खोज के पढ़ सकें लिंक से। अब तो इतना मैंने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि इतना बेहतरीन था, ये था वो था, कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी जर्जर स्थिति में होगी। मैंने सुन रखा था कि अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से होगा। ये देखिए, एक दूसरी तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा ये देखने के लिए कि इधर क्या सीन चल रहा है। इधर जो है हमें दूर से बड़े बड़े मीनार टाइप के दिखाई दे रहे हैं और एक चिमनी टाइप का भी दिखाई दे रहा है। तो इधर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है। जंगल इधर ज़्यादा है, थोड़ा सा आइए। मुझे सच में मैं बता दूं कि आपको यहाँ आने से पहले मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इतना खंडहर स्थिति में होगा मढ़ौरा चीनी मिल। देखिए वो चिमनी दिख रहा है, उधर लोहे के कल पुर्जे दिख रहे हैं, इधर भी मीनारें दिख रही हैं, कुछ चिमनी जैसा ही हमको लग रहा है। बाकी इधर से देखिए आप बिल्डिंग को खंडहर रूप देखिए, खंडहर रूप देखिए। इधर तरफ जंगल उपज गए हैं और इसकी देखरेख करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इसकी देखरेख करने के लिए ना हमें यहाँ पे कोई गार्ड मिला या फिर ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इसकी देखभाल करे। और शायद कोई व्यक्ति रहता है इसकी देखभाल करने के लिए तो ये फैक्ट्री जो है उस इस खंडहर के तरह नहीं बना रहता और शायद अभी भी जीवित होने के उम्मीद में रहता, जीवित होने की स्थिति में रहता। लेकिन यहाँ की सरकारों और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की नाराज़गी जो है इसके प्रति देखने को मिल रही है और उस कारण से यहाँ के लोग भी अब इस उम्मीद में तो नहीं ही है कि वापस से मढ़ौरा शुगर फैक्ट्री जो है कभी चलने की स्थिति में आ सकता है। इस उम्मीद में यहाँ के कोई भी निवासी अब नहीं है। देखिए आप कितना खंडहर बन गया है, कितना जंगल हो चुका है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। आइए थोड़ा सा और इधर देखते हैं। मशीनों की दुर्दशा देखिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, नीचे उतर जाऊं उसके बाद। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, मैं उनको कहूंगा कि सबसे पहले कमेटी का गठन करो और यहां पर फिर से उद्योग कैसे प्रारंभ हो उसकी पूरी छानबीन करो, यहां के नौजवान को रोजगार मिले। जब हमने जानकारी एकत्रित करना शुरू किया इस चीज़ के बारे में, चीनी मिल के बारे में, कि आखिर प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था, चुनावी संबोधन ही सही, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल के चिमनी से जो है पुनः धुआं निकलेगा, उसके बाद अभी तक इसमें कुछ हुआ क्यों नहीं, ये चीज़ जानने के लिए हमने यहाँ के सारण के संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनके ऑफिस में, कार्यालय में फ़ोन किया और जानने का प्रयास किया कि क्या सीन है, क्या चल रहा है। हमें उनसे जानने को मिला कि लोकसभा के सदस्य महोदय ने जो है लोकसभा में इस चीज़ को उठाया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये क्षेत्र जो है या फिर ये फैक्ट्री जो है बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, तो इसलिए सांसद के माध्यम से या फिर लोकसभा के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की स्थानीय सरकार जो है वो सो रही है, इस चीज़ को लेकर के जग नहीं रही है, क्योंकि अगर ये मिल पुनः चालू हो जाए या फिर चालू रहती तो बिहार के सारण जिले के लोगों को बाहर शायद कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये अपने आप में उतना संपन्न बना देता कि आप यहाँ पे रह करके गन्ने की खेती करके भी अपना खर्च निकाल सकते थे। जो आजकल मजदूर हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे जगह पे जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और पलायन करके अपने जीवन को गुजारने के लिए मजबूर हैं, वैसे लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ता और संभव है कि वो यहीं पे कार्य कर रहे होते। कोरोना जैसी महामारी के बाद जो
कुछ मंजर हमने देखा, जो मज़दूर बाहर रहते थे वो वापस लौट करके आने लगे बिहार, पैदल आने लगे। तो ऐसी महामारी के दौर में भी अगर ये चीनी मिल रहता तो यहाँ के लोगों को कठिनाई नहीं हुई होती उतना, क्योंकि जब उनको बाहर नहीं जाना होता तो फिर ये समस्या इतनी गंभीर नहीं हुई होती। यकीन मानिए, ये फैक्ट्री जब तक चालू था सन 1998 तक, तब तक यहाँ के लोगों को मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन जब से ये बंद हुआ उसके बाद से यहाँ के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो है अभी तक कर रहे हैं वो लोग। आपको मैं दिखा दूं, मैं उस तरफ से हम घुसे थे पीछे से चीनी मिल के, और अभी जो है हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। एक बार कैमरामैन से आग्रह करूंगा इधर दिखाइए, और ये पूरी तरह से ढह चुका है। ये शायद मुख्य गेट रहा होगा इधर चीनी मिल का, जिसमें अब ना तो गेट दिख रहा है और ना ही खिड़की दिख रही है। आइए, एक व्यक्ति हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम इम्तियाज है भाई। इम्तियाज, घर कहाँ है आपका? घर हावड़ा सारंग कॉलोनी। अच्छा, यहीं पे मतलब यहाँ के मूल निवासी हैं आप। तो इस फैक्ट्री के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फैक्ट्री कैसे बंद हुआ हमको बस इतना ही जानना। बंद हुआ था, आपको बता दूं कि जब फैक्ट्री बंद हुआ था तो उस समय बहुत 2-3 कारण थे जो मुख्य रूप से थे जिसके कारण फैक्ट्री बंद हुआ था। पहला चीज़ तो ये था कि बिहार के पास पावर सप्लाई अपना नहीं था। छत्तीसगढ़ और एनटीपीसी जैसे कारखानों पे बिहार सरकार की निर्भरता थी, जहाँ से 75% बिजली की आपूर्ति बिहार सरकार को होती थी। तो ये एक कारण था कि बिहार का सरकार का अपना सप्लाई नहीं था, पावर सप्लाई। हाँ, दूसरा चीज़ था कि सरकार की नाकामियों के कारण जो है ये फैक्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई, और उसके बाद इसमें ताला लग गया। जी सर। ये मुख्य कारण थे। तो अब बताइए, आपकी इस फैक्ट्री में आप कब से देख रहे हैं इस फैक्ट्री को आप? हम तो सर बहुत छोटे से देख रहे हैं। कितना उम्र होगा आपका? हमारा 16-17 साल सर। 16-17 साल, यानी कि आपके जन्म लेने से लगभग 8 साल पहले से ये फैक्ट्री बंद है। अभी 24 साल से फैक्ट्री बंद है। 16 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है इसमें? कुछ भी नहीं, सब तूर-फार होता है सब। पहले इससे बेहतर था ना? बेहतर तो था। ये सब कितने दिनों में ये पूरा खंडहर हो गया? जी सर, हमारा तो देखते हुए में हम तो चालू में भी आए थे इसमें। चालू में खाना भी खाए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ, नहीं, हमको पता है। आप 2005 की बात कर रहे होंगे, जब सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसको पुनः चालू किया जाएगा, उस समय आप आए होंगे। हाँ, उस समय तो ऊँख भी लदा के जाता था ट्रक पर। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री जो है देखते देखते ही अब खंडहर में बदल चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी सरकार के बस की बात है कि इसको चालू करे, क्योंकि अगर सरकार के बस की बात होती तो वो कर दिए होता उन्होंने। लेकिन इस जगह का प्रयोग करके दूसरा यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है और पुनः चालू किया जा सकता है। यहाँ के लोगों को इस फैक्ट्री पर निर्भर बनाया जा सकता है, और उन लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि वापस से वो ऊख बोएं, और बाहर तक जो है हमारी चीनी का, हमारे चॉकलेटों का सप्लाई हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है हम आए थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम ये चीज़ दिखाएं कि जो धरती, जो फैक्ट्री कभी बिहार की शान हुआ करती थी, वो आज इतनी दयनीय स्थिति में है कि कुछ कह नहीं सकते। एक बार इधर दिखाइएगा, वो देखिए, वो एक मुझे लग रहा है कि सामान उठाने के लिए व्यवस्था किया गया था शायद, जो अब ख़त्म ही हो गया है लगभग। हमने आने के पहले 2-4 आर्टिकल भी पढ़े थे, और तो उसमें पता चला हमें कि इसमें से बहुत सारे चीज़ों को जो है, जैसे कि बहुत सारे इंजन पहले थे, 2-3 इंजन लगे रहते थे हरदम, जो बंद होने के बाद तक थे। बाद में कुछ मशीनें थी, औजारें थी, जिसको स्क्रैप के तहत बेच दिया गया, स्क्रैप बना करके, यानी कि कूड़ा कचरा के भाव में बेच दिया गया। और उसके बाद से इस फैक्ट्री का विनाश शुरू हो गया। उसके बाद से इस फैक्ट्री का स्थिति जो है दिन पर दिन बदतर होता गया, गिरता गया।
आप एक बार दिखाइए। मैं चाहूँगा एक बार पूरे चारों तरफ गोल घूम के दिखा दीजिए आप। ये आप देखिए कि जो कभी बिहार का शान हुआ करती थी, जो कभी सारण ज़िले का शान हुआ करती थी, वो भूमि अब जो है कैसी हो चुकी है, वो फैक्ट्री अब कैसी हो चुकी है। चारों तरफ यहाँ के ईंट और वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व बोले या फिर आम जनता बोले, वो लोग भी यहाँ से सामाने उठा करके ले जाते हैं। फैक्ट्री का मशीन उठा करके ले जाते हैं, तोड़ करके ले जाते हैं, जो यहाँ के कबाड़ में बेच दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता होगा। तो यही चीज़ है जिसको हम कवर करने आए थे, आपको दिखाने आए थे। उम्मीद है कि इसको देख करके आप उस जगह तक पहुँचे या फिर उस भावना तक पहुँचे जिस भावना के साथ हम आपको ये दिखाने आए थे। मढ़ौरा चीनी मिल कभी इस बिहार की शान हुआ करती थी और आज ये एक अपमान के रूप में हो चुकी है। खंडहर इतना बड़ा हो गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपमान बन के रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।